मीडिया में खबरें चलती रही, इंटरनेशनल मीडिया में, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के हवाले से, शी जिनपिंग के हवाले से, कि उन्हें घर में नज़र बंद कर दिया जब से वो G20 की मीटिंग से आए हैं, या कोई चाइना में ऐसा मार्शल लॉ लगाने लगे हैं, ख़ासकर CNN और BBC जो मगरबी मीडिया, उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया है। तो आपको क्या लगता है कि चीन में भी कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है इस तरह का कोई पॉसिबल है? चाइना की जो पॉलिट ब्यूरो है बड़ी स्ट्रांग है, उनके यहाँ आपस में इख्तलाफात होते हैं लेकिन पॉलिट ब्यूरो से बाहर नहीं निकलते। अक्सर औकात मुझे लोग कहते हैं उगर चाइनीज़ के बारे में आप क्यों नहीं लिखते हो, बहुत दफ़ा। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो पड़ोस का मुल्क होता है। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान सबसे करीब तरीन उगर के लिए आने के लिए रास्ता है, और रास्ता भी बड़ा आसान है, पहाड़ है। तो वहाँ कभी कुछ चाइनीज़, आपने कभी कोई महाजर देखा जहाँ आते हुए? नहीं देखा होगा। उगर वहाँ चाइनीज़ स्ट्रॉन्ग किस्म का, बड़ा खौफनाक किस्म की, जैसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक माशरा है। जो टाइनमेन स्क्वायर का जब मशहूर वाक़या हुआ था, उन्होंने पूरे के पूरे, जब एक दफ़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली थी तो उन्होंने पूरे के पूरे टाइनमेन स्क्वायर के ऊपर बुलडोजर चला दिया था, तो उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। तो वहाँ पर ये अगर कू हुई भी तो बहुत खौफनाक सतह पे होगी, ऐसा कोई तस्वर नहीं है। मौदतों की आखिरी कू थी जो उसने कर दी थी चियांग काई शेक के खिलाफ 1948 के अंदर। उसके बाद आप देखें जब कल्चरल रेवोल्यूशन आया है मार्जितांग का, 4 साल वो चला है और तो करोड़ों बंदे मारे थे कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर, कोई एक बंदा नहीं छोड़ा था। 25-26 लाख तो उसने सिर्फ अफीमी जो थे वो जहाज़ों में डाल के वहाँ डंप कर दिए थे, और कई लोग जो भी उसके मुखालिफ उसको नजर आता, लेकिन उसने कहा था कि मैं कौम बना दी। उसने कहा 1 अरब 1.5 अरब लोग हैं, उनमें से मैं थोड़े से बंदे में मार भी दूँ तो कोई मसला नहीं, कैंसर की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक नेशन बना। फिर डेंग ज़ियाओपिंग जब आया है तो उसने उसको पूरे के पूरे जब चेंज किया है, जब मौदतों की बीवी और 3-4 लोग और थे जो कि जिसको गैंग ऑफ 4 कहते थे, उनको उसने ख़त्म किया, तो वो भी एक तब्दीली थी। लेकिन जो पुराना ताज़ा प्रेसिडेंट है जी, ये मौदतों के ज़माने में ये जलावतन था, और इसके बारे में कहा जाता है कि बकरियाँ चलाया करता था, तो हाथ में एक किताब होती थी, पढ़ता रहता था, और ये बहुत ज़्यादा मुतासर था ली कुआन हुआ से, सिंगापुर के, और इसने आके उसको तब्दील किया है, सब कुछ किया है। तो अमेरिकन खबरें तो चलती रहती हैं, उसको कंफर्म नहीं किया कभी किसी और। इंडियन मीडिया ने बहुत उठाया था उसको, बहुत मैंने देखा था, लेकिन उसको किसी ने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि इतना भी चाइना जो है क्लोज नहीं है कि वहाँ पता ना चल सके। वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया वहाँ मौजूद है, लोग हैं, सहाफ़ी हैं, फिर एम्बेसीज मौजूद हैं, एम्बेसीज की केबल्स मौजूद होती हैं, एम्बेसी के सफारतकार मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं खामोश नहीं। अमेरिकन एम्बेसी वहाँ चल रही है, यूरोप की 30-32 एम्बेसीज वहाँ मौजूद हैं। हर एम्बेसी के अंदर एक प्रेस अटैची बैठा होता है, हर एम्बेसी के अंदर, कोई एम्बेसी ऐसी नहीं। अगर इतना बड़ी क्यू आ रही होती तो कोई ना कोई खबर तो निकलती वहाँ पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपने जो थोड़ा ब्रीफ किया पहले, तो द सिचुएशन सीम्स टू बी वेरी अलार्मिंग। मतलब इतने सारे इकट्ठे सवालात भी आ रहे हैं और खौफ भी आ रहा है, समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या सवाल करें। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ एक सवाल में बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ। आई डोंट नो हाउ वुड यू एड्रेस दोस। सबसे पहले सर, हमने, ऐसा मुझे लगता है हमने बड़ी मुश्किल से कुछ दोस्त कमाए थे पिछले कुछ अरसे में। जैसा आपने कहा चाइना है, रशिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। आपने भी कहा कि सारी पार्टीज़ को एहसास है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और क्या अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड आई बिलीव कि इट्स नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल, ये इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह आपने हमें बताया कि पूरी दुनिया में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। और आप क्या समझते हैं सर कि क्या कोई उम्मीद की सूरत है कि हालात कंट्रोल होने वाले हैं? अगर जिस तरह आवाम के बीच में बड़ी अवेयरनेस आ गई है, जितनी कभी पहले नहीं थी, इट्स अ फैक्ट, एवरीबडी नोज इट। जो मासूम और सादा लोग थे जिनको अपने हकूक़ का पता ही नहीं था, अब उनको पता है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और उनको किस तरह से उनकी किस्मतों का सौदे किए जा रहे हैं। क्या कोई उम्मीद है सर कि
कोई बचत होगी। बहरहाल हमने उस इख्तिताम की तरफ तो बढ़ना है ना सर, आहिस्ता आहिस्ता। मगर अभी रीसेंट फ्यूचर में क्या बचत की कोई उम्मीद नज़र आती है, और क्या हम वापस अपने ये दोस्त हासिल कर सकेंगे? जिस तरह अफ़गानिस्तान का आपने बताया, अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग अभी भी मैं जानती हूँ कि यहाँ पे ज़बरदस्ती नेशनैलिटी बदल के रह रहे हैं, जिन्होंने ID कार्ड्स बनाए हुए हैं, और दे डोंट वांट टू गो बैक, बट स्टिल हम उनको भी एब्जॉर्ब किए हुए हैं। हमें क्या हमेशा हमारी किस्मत अब इसी तरह रहेगी, या हम कुछ बेहतर हो सकते हैं, हमारी तकदीर बदल सकती है? क्या हम अपने हालात और अपनी इज्जत को बहाल कर सकते हैं किसी सूरत सर? देखिए, बहुत ज़्यादा सवाल आता है, हर बंदे के जहन में इस वक्त सवाल हैं। पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी अफ़गानिस्तान की सूरत में, जो कि तालिबान की वहाँ गवर्नमेंट आई थी। हमने 20 साल एक अपनी दुश्मन गवर्नमेंट जो है उसको देखा था। इस कदर दुश्मन गवर्नमेंट थी कि 40 मुख्तलिफ किस्म की जो थे अड्डे थे वो इंडिया के वहाँ कायम थे, और वहाँ से बाकायदा पाकिस्तान से लोग जाते थे, ट्रेन होके आते थे और यहाँ आके बाकायदा कार्रवाइयाँ करते थे। पाकिस्तान को भी पता है, शाह महमूद कुरैशी का डोजियर और उससे पहले का जो डोजियर था उसका जो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी का डोजियर, कि आप ये काम करते हो, ये सबको पता था अफ़गानिस्तान का। कभी हमें अहमद करज़ई गालियाँ निकालता था, कभी उससे पहले दूसरा, उसके बाद में अशरफ गनी गालियाँ निकालता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके बावजूद भी हमने अफ़गानिस्तान के मुकाबले में हमने उनके साथ दोस्तियां की, उनको खाने खिलाए, उनको रेड कार्पेट रिसेप्शन, सब कुछ हमने किया उनके साथ। क्यों किया? क्योंकि हम बेसिकली अमेरिका के नॉन नेटो अलाय थे। हमारे पास शानदार अपॉर्चुनिटी मिली थी तालिबान की हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद, और तालिबान के साथ हमारे जो तल्लुकात थे वो बहुत ज़बरदस्त बिल्टअप हो रहे थे। लेकिन हमें मसला सारा ये है कि हम अमेरिका की गोद हमें इतनी गर्म और प्यारी लगती है कि हम उसे निकलना नहीं चाहते। हाँ, वो असल मसला हमारा वही है। हमारे जितने भी लोग हैं ऊपर हेल्म ऑफ द फेयर पे बैठे हुए, उनकी तमाम तर इन्वेस्टमेंट, उनकी तमाम तर तल्लुकात, उनके तमाम तर रिलेशनशिप वहीं पर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, और वही हैं जो भाग के वहाँ चले गए। आप मुझे ये बताइए कि 1% से भी कम लोग हैं जो पाकिस्तान से छोड़ के जा सकते हैं पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान क्राइसिस में आए। मशरकी पाकिस्तान का जब क्राइसिस हुआ था तो आपके पास मगरबी पाकिस्तान मौजूद था, भाग के यहाँ आ गए थे। अब भाग के कहाँ जाएंगे? किसी के पास कोई जगह है? सब लोग भाग के आ गए थे ना। ऐसे ऐसे लोग थे कि जो वहाँ सेकंड लेफ्टिनेंट थे, और उन्होंने पूरे का पूरा नेशनल बैंक लूट के लेके आए थे, और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए। चांदे पर पूरी दुनिया की हमदुर्मान कमीशन की रिपोर्टों में मौजूद। बस कहानियाँ आप तरफ से रिपोर्टें तो पढ़े ना, लेकिन उस वक्त तो चलो ठीक है, गुजर गया, आपने गुजर गया, हमने भी कहा कि ठीक है गुजर गया। 163 वोटों में से सीटों में से 161 सीटें लेके शेख मुजीबुर रहमान आया था, और वो उसकी मेजॉरिटी थी। और वो कहता है कि जिस वक्त भुट्टो ने उसको मिला जाके जेल के अंदर, तो उसने कहा तुम जेल में कैसे आ गए? तो उसने कहा मैं सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो उसने मुजीब ने कहा कि तुम कैसे हो गए?